हे गाइस, वेलकम इन एजुकेशन का इम्पोर्टेंस। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 10 की साइंस यानी विज्ञान, और इसमें हम पहला ही चैप्टर डिस्कस करेंगे, भोजन और मानव स्वास्थ्य यानी फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव है उसको भोजन की आवश्यकता होती है, यानी पोषण ही क्या है, जीवन का आधार है। और जीव जंतु अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थों को अपने शरीर में क्या करता है, ग्रहण करता है। और ये पोषक पदार्थ होते हैं वो पाचन क्रिया द्वारा शरीर का अंग बन जाते हैं और शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। हमें एक अच्छा भोजन चाहिए, यानी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार हमारे शरीर का क्या करता है, विकास करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ ही हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, स्वस्थ बनाता है और उसका विकास भी करता है। तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अगर हमें संतुलित आहार नहीं मिले, यानी संतुलित आहार के अभाव में हमें कमजोरी आ जाएगी या हमें कई सारे रोग हो जाएंगे। अब संतुलित आहार क्या होता है, आधा किलो सुबह खाओ, आधा किलो दोपहर खाओ और आधा किलो शाम को खाओ, यही ना? नहीं, संतुलित आहार से यहां पर अर्थ है एक ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, यानी जिसमें सभी जो पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, ऐसे भोजन को बोलेंगे हम संतुलित आहार। ठीक, संतुलित आहार के अभाव में व्यक्ति में कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार, बैलेंस फूड। क्या होता है संतुलित आहार? मैंने आपको बताया था ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। तो हाँ, लिख लेंगे, ऐसा भोजन यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित आहार कहलाएगा। अब असंतुलित आहार किसे कहेंगे, यानी ऐसा भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक पदार्थों की हो जाती है, कमी हो जाती है, असंतुलित आहार कहलाएगा। और असंतुलित आहार से ही व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, असंतुलित आहार से ही व्यक्ति को कुपोषण होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ये बात, असंतुलित आहार। अनबैलेंस्ड फूड क्या होता है, अनबैलेंस्ड फूड ऐसा भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। ऐसा भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, असंतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कुपोषण। अब मैंने आपको बताया था कि कुपोषण है वो असंतुलित आहार से ही होता है। क्या होता है कुपोषण? जब व्यक्ति के भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, तो व्यक्ति में उस पोषक तत्व से संबंधित क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। यानी उसकी जो कमी होगी उससे संबंधित उसे क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा, और उसे ही हम बोलेंगे कुपोषण।
कुपोषण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हमारा प्रोटीन कुपोषण हो गया, विटामिन कुपोषण हो गया, खनिज कुपोषण हो गया। इनका हमारे शरीर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। बाकी और भी कुपोषण होते हैं लेकिन उनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, विशेषतर इनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो हम अब देखते हैं कुपोषण। तो इधर हम बात करेंगे कुपोषण की। मेल न्यूट्रिशन। ओके, क्या होता है कुपोषण? जब भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को उससे संबंधित रोग हो जाता है। जब भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक होती है तो व्यक्ति को उससे संबंधित क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा, और उसे ही हम बोलेंगे कुपोषण। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ कुपोषणों की। तो ये तो हमने बात कर ली संतुलित, असंतुलित आहार और कुपोषण की। अब हम बात करेंगे विटामिन कुपोषण। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण की हम बात करेंगे। मैं आपके लिए एक टेबल बना रहा हूं, उसे देखें। सबसे पहले इधर रखेंगे हम क्रम संख्या, इसके बाद विटामिन का नाम, इधर रासायनिक नाम, इधर कमी से होने वाला रोग, और इधर आएगा रोग के लक्षण। तो सबसे पहले हमारी आती है विटामिन ए। पहली विटामिन है, यानी कि नंबर 1 पर आ जाती है हमारी विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। रतौंधी रोग के लक्षण क्या है? व्यक्ति है उसको प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देना। प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देता है। अगली जो विटामिन हमारी निकल के आती है वो है विटामिन B1। तो दूसरी है हमारी विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है बेरी। इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? वेरी रोग होता है। तो इस रोग के लक्षण क्या है?
हृदय धड़कन कम। एक तो हमारी जो हृदय की जो धड़कन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पेशीय यानी और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। दूसरा है पेशियां तथा तंत्रिकाएं कमजोर पड़ना। तो ये इस रोग के लक्षण है, यानी कि हमारी हृदय की धड़कन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारी जो पेशियां और तंत्रिकाएं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगली हमारी विटामिन आती है, विटामिन है B2। तो विटामिन है अगली विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस। इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है। किसकी, विटामिन B2 की कमी। अच्छा, इस रोग के लक्षण है वो है मुख के किनारे एवं जीभ की त्वचा का फटना। मुख के किनारे एवं जीभ की त्वचा क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और हमारी जो याददाश्त है उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। दूसरा है स्मृति में कमी। तो ये इस रोग के क्या है, लक्षण। अगली हमारी विटामिन है वो आती है विटामिन B3। तो विटामिन 4 हो जाती है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रोग हो जाता है पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग हो जाता है इसकी कमी से। कौन सी, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पेलेग्रा। इस रोग के लक्षण क्या है, इस रोग के लक्षण है जीभ व त्वचा पर पपड़ियां। जीभ व त्वचा पर क्या आ जाती हैं, पपड़ियां पड़ना। और दूसरा है बालों का सफेद होना। बालों का जो सफेद होना है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। तो ये है इस रोग के लक्षण। अगली हमारी जो विटामिन है वो है विटामिन C। 5वीं आ जाती है विटामिन C। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कार्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। इस रोग के लक्षण क्या है, इस रोग के लक्षण है मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना। मसूड़ों में खून आना और त्वचा पर लाल चकत्ते। ये इस रोग के क्या है, लक्षण है। अगली हमारी जो विटामिन है वो है विटामिन D। तो अगली जो विटामिन निकल के आती है हमारी 6, वो है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है टोको कैल्सीफेरॉल।
रिकेटस नामक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या है? हमारी जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं, घुटनों की हड्डियां पास पास हो जाती हैं, यानी कि हड्डियों का मुड़ना। हड्डियों का मुड़ना तथा घुटनों की हड्डियों का पास पास आ जाना। तो ये इस रोग के क्या है? लक्षण है। हड्डियों को मुड़ जाना और घुटने की हड्डियां वो पास पास आ जाना। अगली हमारी जो विटामिन है वो है विटामिन ई। इधर लिख लेते हैं इसको। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। रोग के लक्षण क्या है? रोग के लक्षण है प्रजनन क्षमता में कमी। रोग के लक्षण है प्रजनन क्षमता में कमी। जिस व्यक्ति को विटामिन ई की कमी हो जाती है उसकी प्रजनन क्षमता में यानी जनन शक्ति है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। अगली विटामिन निकल के आती है हमारी विटामिन के। तो अगली विटामिन है हमारी के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से हेमरेज नामक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण है रक्त का थक्का नहीं बन पाना, यानी किसी व्यक्ति को कट जाता है या लग जाती है और उसके ब्लड निकल जाता है यानी खून निकल आता है तो उस व्यक्ति का खून नहीं रुकता है। ये विटामिन के की कमी के कारण होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बन पाना। रक्त का थक्का नहीं बनना। तो ये हमने बात कर ली विटामिन कुपोषण की। आपके सामने ये सारी विटामिन लिखी हुई हैं और इनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं और उन लोगों के लक्षण क्या हैं, पूरा ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक, एक चीज और है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है और कौन सी विटामिन जल में घुलनशील नहीं होती है। तो विटामिन डी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील होती हैं, बाकी सब विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं, जल में घुलनशील नहीं होती। ठीक, तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।